अच्छा माँ जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इससे रुखसाना बीबी जो बच्ची कत्ल हुई है उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। माँ जी मैं छोटी सी बात आप पहले आपसे करना चाहूंगा कि अक्सर सास की जानिब से या ससुराल में बच्चियों को जुल्म और ज्यादती का निशाना इसलिए भी बनाया जाता है कि उनकी औलाद नहीं होती या फिर वो बेटियां पैदा करती हैं। और जैसे कि अभी भाई ने बताया कि 3 बेटे हैं आपकी बेटी के थे, जो बच्चे थे, तो मतलब है कि वो सीन में ही नहीं था, तो फिर ससुराल में आपकी बच्ची के साथ ये जुल्म और ज्यादती क्यों होती थी? आप माँ हैं, आप जरा थोड़ा सा बेहतर बता पाएंगे। ये जब हमने शादी की थी ना, ये गैर बंदे थे भाई, जैसे गैर हमने बराबरी रिश्ता कर लिया था। ठीक है। लड़का हमें पसंद आ गया था, अच्छा लगा था, भाई मेहनती है, शरीफ है, उस्ताद भी कहते थे लड़का। शुरू में तो सारे मतलब इसी तरह नजर आते हैं। जैसे हमने रिश्ता कर लिया था इनसे, हमने सिर्फ इनसे कुछ नहीं लिख पढ़ करवाया, कुछ नहीं, ऐसे हमने दे दिया। वो शुरू से 2 महीने हमारी बच्ची नहीं सही रही भाई, उसी वक्त इनका रवैया इसकी माँ का खराब हो चुका था, वो मारती पीटती भी थी। तो फिर उसके बाद है ना, हमारी बच्ची भी शिकायत भी करती थी, फिर हम समझा भी देते थे चलो भैया बच्ची का घर बस दे, लेकिन वो बच्ची भी ये कहती थी कि मैं फैसला नहीं दूंगी, तलाक नहीं दूंगी, इसी के बसूंगी, कभी तो सुधरेगा, कभी तो ये सुधरेंगे, ये जुबान पे थी हमारी बच्ची के। हमें नहीं पता था ये 11 साल के बाद ये कुछ हो जाएगा। बेटा 10 साल का है इसका बड़ा, एक 4 साल का है, एक 4 महीने का। वो बच्चे वहां से उठाए गए हैं और उस जिस दिन कत्ल हुआ, सोची समझी एक प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया। जैसे वो जिस दिन वो कत्ल हुई उस दिन भी वो मेरे पास आई है और उसने मुझे बताया भैया ना ये ऐसे ऐसे लड़ता झगड़ता है। तो मैंने उसे को कहा, मैंने कहा अच्छा चल सुबह कल जुमा है, कल आके इससे बात करेंगे, मिलेंगे। तो वो जुमा उसने आने नहीं दिया। उसी रात जो है ना मेरे पास कॉल आई है कि उसके बात की। तो हम जब गए हैं, फिर हमने कहा, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, मैंने फिर दोबारा अपनी बच्ची के मोबाइल पे कॉल की है, मैसेज किए हैं, मैसेज सीन होते रहे, कॉलें जाती रही, किसी ने कॉल नहीं उठाई, किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया। फिर मेरी बहू है एक, उसने कहा कि बाजी हम तेरे ससुर का फोन आया भाई, इस वक्त आ रहा, हम बहुत परेशान हो रहे, आप मैसेज का जवाब तो दे दो। भाई क्या परेशान नहीं, हम परेशान। अब वो तो जिंदा नहीं थी, तो उसके मैसेज के सीन होते रहे, जवाब नहीं आया। मोबाइल उनके पास जी हाँ, उस वक्त उसके बाद फिर हमारे पास आया नजीर के नंबर से फोन, पुलिस वालों ने किया। अच्छा किया भी पुलिस वालों ने? दोबारा पुलिस वालों ने किया। ठीक है। तो कहने लगे भैया आपकी बच्ची कत्ल हो गई है और आप जो है ना अभी तक वारिस हो, अभी तक नहीं पहुंचे। हमने क्या, फिर हम जल्दी में मतलब पुलिस वाले आपके साथ गुस्सा कर रहे हैं फोन के ऊपर कि आप लोग अभी तक नहीं पहुंचे। तो फिर हम गए, हमने क्या भाई हमें कत्ल का वो पूरी बात समझ भी नहीं आई थी। और हम जब घर से तैयारी कर, ये मेरा बेटा दुबई में है छोटा, ठीक है, तो उसका भाई है ना जो नदीम का, वो भी दुबई में था। उसने, हम परेशान रहे, हमने क्या कोई बात होगी सुबह जाएंगे, चलो हम ऐसे बैठे रहे। मैंने अपनी बहू से फोन करवाया, सब कुछ करवाया। तो फिर इस मेरे बेटे की कॉल आई है हमारे पास, तो कहने लगा क्या ना वो उसको रुखसाना को और नदीम को गोली लगी है, वो कह रहे हैं डकैत आए हैं उनके घर में और तुम पता करो जाके। फिर जो है ना थोड़ी सी देर के बाद, 5 मिनट के बाद फिर इसकी कॉल आई है, कहने लगा भैया ना नहीं मैं उसका भाई नदीम का, भाई उसने जो है ना वो मैसेज किया, मेरे पास कॉल किया और वो रुखसाना मौके पे फोत होगी, उसके दिमाग में गोली लगी है और ना नदीम जख्मी हो गया, वो अस्पताल ले गया उसको। जब हम गए उधर से भाग दौड़ में, तो पुलिस वाला अफसर उधर खड़ा था, उसने कहा भाई हम इतनी दूर से आ गए, तुम यहाँ से नहीं आ सके और तुम्हारी बच्ची का कत्ल हुआ। मैंने कहा भाई हमारे पास इसकी कॉल गई थी मेरे नंबर पे, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आई थी और ऐसे ऐसे मसला। उन्होंने मेरी कॉल देखी मेरे मोबाइल पे से, तो वो कहने लगे चलो अच्छा ऊपर हैं। हम ऊपर गए हैं, वो हमारे साथ पुलिस गई है, उन्होंने सारी तफ्तीश वगैरह करी, सारा कुछ किया। पीछे से वो कहते हैं पीछे से चढ़े हैं, उधर से कोई बंदा नहीं था, पीछे कैमरे लगे हुए हैं, सही है, उसमें कुछ नहीं नजर आया। सारी तफ्तीश सब मतलब जहाँ से वो डकैती का जो उन्होंने वकूआ बनाया, जिस शख्स के आने का उन्होंने बताया, वहाँ पर कैमरे मौजूद थे, वहाँ पर किसी के आने की कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिले। पुलिस का मौके पर क्या कहना था जब वहाँ पर आप लोग पहुंचे? पुलिस कह रही है कि ना डकैती नहीं हुई है, पुलिस ने मौके पे कहा डकैती नहीं हुई। हमने भी कहा डकैती नहीं हुई। अगर डकैत होते पैसा लेके जाते, सोना लेके जाते, मार के ना जाते। अगर वो मारते तो मर्द को मारते, औरत को। हमने क्या, तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास सोना था, तुम्हारे क्यों नहीं मारी है? तुम्हारे बेटे के दिमाग में क्यों नहीं मारी, हमारी बच्ची के क्यों मारी है गोली?
तो उन्होंने ना जो बात नहीं की, उन्होंने पर्चा तो वगैरह आपने करवा फौरी दिया। तौर पर आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? बस मुझे ये इतना वो नहीं था कि ये ऐसा कर देगा। मैंने सोचा और कोई, मुझे इतनी वो भी नहीं है, मैं इतनी चालाक भी नहीं थी। मैंने क्या भाई, होता है ऐसे अक्सर भैया ना, कोई आ जाते हैं भैया, शोहर को मारते हैं, बीवी आगे हट जाती है। मैंने ये सोचा कि ये अपने शोहर के आगे हट गई होगी तो इसके लग गई है, मेरा ये ख्याल था। फिर उसके बाद में हमने जब जनाजा वगैरह उठाया, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहां से जब लेके आए हैं तो फिर उसके बाद हमें दूसरे दिन ही जो है ना, मुझे भी पता चल गया कि इसी ने मारी है। फिर मुझे गुस्सा आया। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि जब नदीम को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, उसके बाद फिर पुलिस की तफ्तीश अपने एक रवायती अंदाज में शुरू हो गई, एफआईआर उसके वालिद की नज़ीर अहमद की मुद्दईयत में दर्ज हो गई। उसके बाद फिर आपने कितने दिन के बाद एप्लीकेशन दी और पुलिस की जानिब से, इदारों की जानिब से आपके साथ रिस्पॉन्स क्या था? हम दूसरे दिन ही 2 दिन बाद ही वहाँ चले गए थे, थाने गए थाने थे, में थाना चले गए। कुतुबपुर। ठीक है। तो वो कह रहे कि ठीक है, आपके साथ जांचते हुए आप जो है ना परेशान ना हो। वहाँ पुलिस पर आपके मौजूदा साथ है। एसएचओ कौन था? इब्राहिम साहब। इब्राहिम एसएचओ वहाँ पर हाँ मौजूद जी, था। तो उन्होंने- जब उसने आपको ये कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, ये कत्ल है, तो फिर उसने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की दूसरी? एफआईआर दर्ज नहीं की, कहने लगा जी एक एफआईआर दर्ज हुई है, अभी दूसरी नहीं हो सकती, और जो है ना इसी पे केस चलेगा और इसी पे जो है ना कार्रवाई होगी, और इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, हमें ऐसे यकीन दिलाते रहे। हम रोज जाते रहे, रोज कभी कोई कहता है जो है आज कार्रवाई हो जाएगी, आज मुलजिम ने मान भी लिया, पिस्टल भी बरामद हो चुका, सब अच्छा, कुछ। ये जो मुलजिम है नदीम, इसने अब तस्लीम कर लिया है जी कि तस्लीम भी मैंने खुद मारा है, खुद जी। कत्ल किया है। क्या वजह बताइए उसने कत्ल करने की? दूसरी शादी की। दूसरी शादी की। अब जो वजह उसके मुंह से सामने आई वो ये है जी कि भी मैं दूसरी शादी करना चाहता था और रुखसाना बीबी मुझे करने नहीं दे रही थी या इजाजत नहीं दे रही थी, यही बात। पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस वालों का बयान है। पुलिस ने रिकॉर्ड किया बयान। ठीक तो है। पुलिस वालों ने कहा उसके पर्चे भी दिए हैं, लेकिन जो है ना मुलजिम जो है ना कानून की गिरफ्त में नहीं है, अभी तक उसको गिरफ्तार वो नहीं घर पे किया। है। हॉस्पिटल वो कितने दिन रहा है? हॉस्पिटल तो मेरा ख्याल है 5-6-7 दिन रहा होगा। 6-7 दिन में हॉस्पिटल में रहा है। लोधरा ले गए थे, लात कटवा के लाए हैं उसकी, फिर वो अच्छा, प्राइवेट में फिर कटवा के प्राइवेट लाए। में कटवा जब के उसकी लाए। टांग कट गई है, बिल्कुल जी। अलग कर दी है या मतलब है कि कट की अलग हो गई है। अलग हो गई है? हाँ जी। ठीक है। तो अब पुलिस का क्या कहना है, मतलब है कि पुलिस अब- आपको कौन सा रास्ता दिखा रहा है? हम रोज जाते हैं, कभी कहते हैं 2 दिन बाद ना जुडिशल कर दिया जाएगा, जुडिशल कर दिया जाएगा, आप बेफिक्र हो। हर दूसरे दिन 2 दिन बाद हम जाते हैं, इतना किराया लगाते हैं रक्षों का मोड़ जो है ना, इतना दिहाड़ियाँ तोड़ के जाते हैं कि हमें इंसाफ मिले। तो लेकिन जो है ना हर दूसरे दिन बाद कह दिया जाता है कि जो है ना अभी आगे इसको जेल वाले नहीं ले रहे हैं, इसको जख्म है ये है। तो ये पुलिस ये बहाने बना देती है। आप किसी बड़े अफसर से मिले, कोई आला अफसर से मिले जाकर? जी डीएसपी साहब को मिले हम। ठीक है। डीएसपी साहब कौन से? डीएसपी का नाम है बख्त नसर। जी बख्त नसर अच्छा, खान। ठीक है। बख्त नसर खान। उनसे आप मिले, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? उन्होंने भी यही कहा, देखो जी आप जेल वालों से जाके पता कर लो, अगर जेल वाले इनको लेते हैं तो हम आज जेल भेज देते हैं, ठीक है। जख्मियों को वो नहीं लेते, ये है वो उसकी टांग में पीप पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, वो तो 2 दिन बाद मर उसको जाएगा। थाने में तो रख सकते हैं, थाने में तो बंद कर सकते हैं। यही हमारा कहना है कि थाने में बंद क्यों नहीं करते आप? अच्छा, ये बताएं कि अगर वो घर है तो क्या घर में पुलिस तैनात है? तो ये हमें नहीं पता, हम नहीं गए हैं, हमें ना पता है ना पुलिस ठीक है। तैनात क्योंकि हो। बाद में नाज़रीन ऐसा